जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भगतजनों, कल के अध्याय 18वें में हमने कांचन मालिनी के द्वारा राक्षस को धर्म का उपदेश की कथा सुनी थी और आज अब हम आगे 19वें अध्याय माघ मास महात्म की कथा सुनते हैं। तो शुरू करती हूँ। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, माघ स्नान करने वाले प्राणी के पितर अति उत्तम गति प्राप्त करते हैं। माघ स्नान की महिमा अगाध है, जिसको गाया नहीं जा सकता। इसमें जप तप दान पूजन तथा स्नान करने वाले प्राणी अहोभागी हैं। उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। माघ स्नान के पश्चात जो प्रभु के चरणों को पूजते हैं वे स्वर्ग के दिव्य सुखों का उपभोग करते हैं तथा अपने वंश का उद्धार करते हैं। जिस प्रकार एक छोटी सी चिंगारी बड़े से बड़े काठ को भी राख में परिवर्तित कर देती है, उसी प्रकार केवल माघ मास के स्नान से अनेकों अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस संदर्भ में गंधर्व कन्याओं का पाप कर्म और उससे मिला उनको जो फल, इस बात का साक्षात उदाहरण है। हे राजन, इतिहास के अनुसार पिताश्री गंधर्व के 5 कन्याएं प्रबोधिनी, सुशीला, सुश्वरा, सुतारा और चंद्रिका नाम की 5 कन्याएं थीं। वे अत्यंत रूपवती तथा नाच व गायन विद्या में परिपूर्ण थीं। एक दिवस माघ मास में वे एक निर्मल सरोवर के निकट पहुंची। उन्होंने मिलकर गौरी की प्रतिमा का निर्माण किया तथा पूजन निमित्त बाग से फूल तोड़ लाई। स्नान करके उन्होंने गौरी का पूजन किया तथा प्रतिमा के सम्मुख नाचने गाने लगी। उसी स्थान के निकट ही वेदनिधि नामक ऋषि का आश्रम था। वेदनिधि ऋषि का एक पुत्र अग्निमय ब्रह्मचारी था। अग्निमय ब्रह्मचारी वेदों का ज्ञाता, अति सुंदर व हष्टपुष्ट शरीर युक्त था। उसको मनोहर रूप से देखकर वे कन्याएं समझी कि गौरी पार्वती ने प्रसन्न होकर उनके लिए यह वर भेजा है। अग्निमय ऋषि इन सब बातों से बिल्कुल बेखबर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर पूजा में लीन हो गए। पूजा के समय गंधर्व कन्याओं की बातचीत अग्निमय ऋषि के कानों में जब पड़ी, जो आपस में कानाफूसी कर रही थी कि इस वर पर उनका अधिकार है। ऋषि अग्निमय अजीब कश्मोकश में पड़ गए और योग बल से अंतर्ध्यान हो गए। देव कन्याओं ने जब यह देखा कि जिस सुंदर ब्रह्मचारी के विरह में वे सब आपस में झगड़ रही हैं, वो तो गायब हो चुके हैं। अब उन सब गंधर्व कन्याओं के मुखमंडल पर विषाद उभर आया। वे सब बहुत दुखी हुई और चुपचाप सब कन्याएं अपने अपने घर लौट आई। माघ मास महात्म 19वां अध्याय समाप्तम। भगतजनों, कल हम 20वें अध्याय की कथा का रसपान करेंगे। तब तक के लिए राम नाम जपते रहिए। कलयुग केवल नाम आधारा। प्रेम से मन से बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।